अहिल्या मैया की कथा का स्मरण करके श्री जानकी मैया राम जी के पांव को स्पर्श नहीं कर रही हैं। गौतम ती अगति सुरति करी नहीं पर सत पग पानी। क्या स्मरण करके? सीता मैया सोच रही हैं कि अहिल्या जी पत्थर की थी, चरण का स्पर्श हो गया तो स्त्री बन गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, कहीं चरण का जादू हमारे ऊपर भी चल गया तो न जाने मैं स्त्री से क्या बनी जाऊंगी। इसके डर के मारे सीता मैया पांव नहीं छू रही हैं। और सीता मैया के इस मन के भाव को जानकर मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके राम जी बिहस पड़े। राम जी क्या कर दिए? बिहसे। बोलिए, बिहसना समझते हैं? हाँ, खिलखिला के हंसना। मुस्कुराना बिहसना नहीं है। भगवान तो हमेशा मुस्कुराते हैं। बिहसना मने खिलखिला के हंस देना। और आपको बताऊं, भगवान हमेशा नहीं बिहसते हैं। मानस के प्रसंग में 2 ही बार बिहसे हैं। एक बार अभी बिहसे हैं और दूसरी बार सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। एक केवट भैया को देख करके उनकी बात सुनकर भगवान बिहसे और आज सीता मैया की मन के भाव को समझकर बिहसे। जानते हैं क्यों? राम जी प्रेम देख करके नहीं बिहसते, भगवान अलौकिक प्रेम का दर्शन करके बिहसते हैं। अब आप तो कहेंगे महाराज हम तो आज ले प्रेम ही जानते थे, इन नया बिजू का काल ले आए आप अलौकिक प्रेम। देखिए, प्रेम हम और आप सब करते हैं भगवान को, लेकिन हमारे प्रेम में और अलौकिक प्रेम में बड़ा अंतर है। हम भगवान से प्रेम करते तो हैं, लेकिन भगवान से मांगते रहते हैं। और जहां अलौकिक प्रेम हो जाएगा वहां मांगना समाप्त हो जाएगा, वहां समर्पण और अर्पण प्रारंभ हो जाएगा। ये अलौकिक प्रेम है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में थे। एक दिन तो मां रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आपको सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा राधा। ये बात मां को अच्छी लगी नहीं, रुक्मिणी मैया को। भगवान समझ गए कि अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ज्वर हो गया, बुखार। और ऐसा बुखार पकड़ा कि जितने वैद्य थे वहां पर सबके उपचार विफल हो गए। बुखार उतरा नहीं भगवान का। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि एक उपाय से बुखार उतर सकता है। भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाला कोई प्रेमी यदि अपने पांव को धोकर और अपना चरणामृत इनको पिला दे तो इनका बुखार समाप्त हो जाएगा। अब जितनी रानियां, कोई रानी तैयार नहीं करी, प्रभु ये तो पाप, महापाप होगा, हम अपने पांव का जल कृष्ण को पिलाएंगे भगवान को। नहीं नहीं, हम महापाप के भागी बनेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। मां रुक्मिणी ने भी मना कर दिया। बात गई राधा रानी के पास। श्री किशोरी जी ने कहा यदि प्रेमी के चरणामृत से कन्हैया का बुखार समाप्त हो जाएगा तो भले मुझे महापाप लग जाए, चाहे संसार का सब पाप लग जाए, यदि मेरे चरण के चरणामृत से कन्हैया का बुखार उतर सकता है तो मैं धरती का सब पाप लेने को तैयार हूं। मैं सभी पाप ले लूंगी। और मैया ने पांव धो करके भेजा। भगवान कृष्ण उठ करके बैठे और तब रुक्मिणी मैया से कहे आज पता चला कि मुझे असली प्रेम करने वाला कौन है। ये प्रेम है।
जहां पर स्व समाप्त होकर तव पर आश्रित हो जाए, ये प्रेम है। जब तक स्व बना है तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप कभी सोचिएगा, हम जिसको प्रेम करते हैं ना, उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। हम भगवान को कौन सा प्रेम करते हैं कि जब जाते हैं तो मांगते रहते हैं। ये कौन सा प्रेम है वो? जहां नित्य मांग होती है वहां से प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद करिए। जैसे मांगना समाप्त होगा, अलौकिक प्रेम प्रारंभ होगा, और उसके बाद आपके घर के ठाकुर जी आपको हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये बतिया ना सबके समझ में आएगी भी नहीं। उद्धव जी गए मां राधा को समझाने के लिए। राधा मैया बोली, अपन ज्ञान का पिटारा अपने पास रखिए, हमारा प्रेम आपके समझ में आने वाला नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ ये तो प्रेम की बात है बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ते नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे,
पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, 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 उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले। जिनकी आँखियों में मोहन समाए, वो जिनकी आँखियों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी आँखियों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बात हो, ये तो प्रेम की बात है। हो ये तो प्रेम की बात है। बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम में समय बाधा नहीं बनता है। पूजा करने वाला घड़ी देख के पूजा करता है। 7 बज गया, पूजा हो गई, अगली पूजा दिन में 11 बजे। प्रेम करने वाला ऐसा नहीं करता, सुबह 7 बजे प्रेम कर लिए, अगला प्रेम अब 11 बजे आधा घंटा करेंगे। 11 बजे के बाद शाम वाला प्रेम 4 बजे, रात वाला प्रेम 9 बजे। ऐसे होता है क्या सरकार? एक आदमी अपने मित्र के घर गया सुबह 7 बजे, तो देखा कि उनके मित्र 7 बजे ठाकुर जी की आरती उतार रहे थे। वो भी पीछे जाके खड़ा हो गया। जब पूजा हो गई तो पूछा क्या कर रहे थे भाई साहब? बोले
भगवान की आरती उतारा था, पूजा डेली 7 o'clock इन द मॉर्निंग, डेली 7 बजे मैं भगवान की पूजा करता हूं। बोला बहुत अच्छी बात। उसने पूछा मैं तो 7 बजे करता हूं, तुम कितने बजे करते हो? उसने कहा मैं पूजा करता तो मैं भी घड़ी देख के करता, लेकिन मैं पूजा नहीं करता, भगवान को प्रेम करता हूं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, और वो कौन से तुम्हारे भगवान है जिनको घड़ी देख के तुम पूजते हो? जिनकी पूजा हो तुम करते प्यारे। हम अब तुमको एक बात बताएं, यहाँ हर पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा। आई एम वेरी बिजी, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। भगवान को प्रेम करिए, भगवान आरती उतारने से कम प्रसन्न होंगे, प्रेम करने से अधिक प्रसन्न हो जाएंगे।